दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज वीडियो बनाने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। उसका रीज़न था, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था जो कि बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका वो वीडियो देखने के बाद। और ये न्यूज़ सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, हर मुस्लिम माँ बाप के लिए, हर मुस्लिम पेरेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। वो वीडियो देखने के बाद मैंने थोड़ी जानकारी निकाली और वीडियो इतना डिस्टर्बिंग था कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमान लड़कों के साथ, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर रही हैं और अपना मज़हब भी बदल रही हैं। और ज़्यादातर लड़कियां बुर्के में। कुछ तो न्यूज़ मैंने देखी मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां। इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ और क्या हो सकती है। एक तो वो मज़हब बदल रहे हैं अपना, और ऐसे मज़हब में शादी कर रहे हैं जिसमें निकाह होता ही नहीं है। तो ज़िंदगी भर उन्हें ज़िना करने का गुनाह और मज़हब चेंज करना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ठिकाना तो सिर्फ जहन्नम है, आप जानते हैं। दोस्तों, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ बाप बुर्का तो पहना देते हैं, लेकिन बच्ची को बुर्का पहनाने से पहले उसे अपना इस्लाम, अपना मज़हब, अपना दीन तो सिखाओ। उसको शरीयत तो बताओ। उसको ये तो बताओ क्या हराम है, क्या हलाल है। उसको ये तो बताओ कि ज़िना गुनाह कबीरा है। उसे ये तो बताओ कि निकाह किन लोगों में होता है। और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माँ बाप क्या सिखा रहे हैं भाई। वो लड़की अगर जिसको पता है कि ये हराम है और इसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम है, वो कभी कर ही नहीं सकती। आपने सिर्फ बुर्का ख़रीद के लाया और पहना दिया और उसको मजबूर कर दिया डांट डपट के पहनना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले उसको शरीयत तो बताते, अपना मज़हब तो बताते, ये तो बताते बेटा निकाह किस में होता है। ये बड़े गौर और फिक्र की बात है, और ये कोई एक छोटा मसला नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी ने तुरंत हल करना चाहिए। इसका कोई सलूशन निकालना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये रीज़न देखना है कि क्यों मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी कर रही हैं और मज़हब भी बदल रही हैं। ऐसा क्या रीज़न है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब छोड़कर शिर्क में जा रही हैं, मुशरिक लोगों के साथ रहने को तैयार हैं। इसके रीज़न तो ढूंढना पड़ेगा और इसका सलूशन भी निकालना पड़ेगा। मुझे तो 3-4 रीज़न नज़र आ रहे हैं। एक तो यह है कि वालिदैन बच्चों को तरबियत नहीं कर रहे हैं, वालिदैन दीन नहीं समझा रहे हैं। दीन का यह मतलब थोड़ी कि उनको पर्दा कराओ, बुर्का पहना दो बस। अरे उनको अपना मज़हब तो सिखाओ, उनको शरीयत तो बताओ, ये तो बताओ कि किन लोगों से निकाह होता है और किन लोगों से नहीं होता। अगर माँ बाप बचपन से बच्चियों को ये बात बता दिए तो ये कभी हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है कि कोई लड़की दूसरे मज़हब में जाए।
दूसरा रीज़न ये है कि आजकल के लालची दूल्हे, आजकल के लालची लड़के गरीब घरों में रिश्ता करते ही नहीं है जहेज़ के लिए। इस पर हम सबको बहुत मेहनत करना है। नतीजा ये होता है कि गरीब बच्ची पड़े रह जाती है घर में, जहेज़ की वजह से उसकी शादी नहीं होती, घर में रिश्ते नहीं आते। तो पूरी सोसाइटी ने, पूरी कम्युनिटी ने मिल के जो लोग जहेज़ मांगते हैं उन्हें बायकॉट करना चाहिए, उन्हें उनका सोशल बायकॉट होना चाहिए। सीधा उनको समाज से और ऑस्ट्रेसाइज करो जो लोग जहेज़ की डिमांड करते हैं। ये सेकंड रीज़न है। और थर्ड रीज़न ये है कि आजकल जो शादियों में तमाशा हो रहा है और काफिरों की तरह शादी हो रही है, ये सीरियल और टीवी देख देख के, और जो फजूल खर्ची हो रही है, ये बंद होना चाहिए। निकाह को एकदम सिंपल करो, बिल्कुल आसान। बस निकाह पढ़ा दिए, जिसको जो खिलाना है खिलाए, ना खिलाना है ना खिलाए। मेन चीज़ है निकाह करवा दो। अब रहा ये जो रस्म और रिवाज चल रहा है, 95% मुसलमान दीन को जानते नहीं हैं। एक ट्रेडिशन बना लिए कि लड़के की उम्र ज़्यादा होना चाहिए, लड़की की छोटी। इसमें भी कई लड़कियों की शादी नहीं होती। इस्लाम में कहीं लिखा है कि लड़का छोटा होना चाहिए, लड़की छोटा होना चाहिए? लड़के की उम्र ज़्यादा भी है तो चलेगा, लड़के की उम्र कम भी है तो चलेगा, निकाह तो हो जाता है। शरीयत तो कहीं इसकी कोई वो ही नहीं बताती कि छोटे लड़के से निकाह नहीं होता, बड़ी औरत से निकाह नहीं होता। ये कहाँ लिखा है बताओ? तो ये जो चीज़ें हैं एज वाली, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि लड़की की उम्र ज़्यादा है, लड़का छोटा है, या लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा है। और एक सलूशन ये है कि जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, एज ज़्यादा हो गई है, उन्हें भाई इस्लाम जिस चीज़ की इजाज़त देता है उसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं। अगर कुछ पैसे वाले लोग हैं, बड़े घर के हैं, दीनदार हैं, नेक हैं, और दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो नबियों की, पैगंबरों की सुन्नत है वो। तो ये इसको, सेकंड मैरिज को, ये सोशल टैबू क्यों बना के रखें? जो चीज़ जायज़ है उसको बुरा क्यों मानते हैं? तो ये जो 3-4 सलूशन है, इस पे कम्युनिटी ने तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए और कुछ ना कुछ सलूशन निकालना चाहिए। वरना जो फिगर है 2024 का, मुझे नहीं लगता ये रुकेगा, और मुझे तो ऐसा लगता है 2025 में डबल हो जाएगा। क्योंकि वालिदैन सो रहे हैं, माँ बाप को फुर्सत नहीं है बच्चों के लिए। माँ बाप 3 बजे 4 बजे रात तक चौक पर बैठे हैं, इनकी उनकी बुराई करते हुए, ग़िबत करते हुए। घर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। सुबह 12 बजे तक मनहूसों की तरह सोए पड़े रहते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को, कौम के समझदार लोगों को, आलिमों को, सबको साथ आना पड़ेगा और इस मसले का हल फ़ौरन निकालना पड़ेगा।
दोस्तों, मैंने आज तक कभी आप लोगों से ये नहीं कहा कि मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, लेकिन ये एक इतना गंभीर मसला है और इतनी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है कि हमारे कौम की बच्चियां गैर मुस्लिम से शादी कर रही है, भाग रही है उनके साथ और उनके मज़हब को अपना रही हैं और कन्वर्ट हो जा रही है हिंदू धर्म में। दोस्तों, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।